हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप स्वस्थ होंगे। चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे रजिस्टर ऑफिस ऑफ द कंपनी के बारे में। तो रजिस्टर ऑफिस कंपनी के लिए कितना ज़रूरी है और कितना हमें रजिस्टर ऑफिस को मेंटेन करना होता है, अगर हम नहीं करते तो हमें कितनी पेनल्टी लग सकती है, और क्या आरओसी खुद से आपके रजिस्टर ऑफिस में इंस्पेक्शन कर सकता है। तो इसी टॉपिक के ऊपर हम बात करने वाले हैं फ्रेंड्स। तो दोस्तों शुरू करते हैं। सेक्शन 12 जो कंपनीज एक्ट का है, रजिस्टर ऑफिस ऑफ द कंपनी के बारे में बात करता है। तो सेक्शन 12 सब सेक्शन 1 के अंदर कहता है कंपनी सेल विद इन 30 डेज ऑफ इट्स इनकॉर्पोरेशन एंड एट ऑल टाइम्स देयर आफ्टर, मतलब 30 दिन के अंदर और उसके बाद हमेशा हैव अ रजिस्टर ऑफिस कैपेबल ऑफ रिसीविंग एंड एक्नॉलेजिंग ऑल द कम्युनिकेशन। मतलब आपका एक रजिस्टर ऑफिस होना चाहिए जो कि जितनी भी कम्युनिकेशन या नोटिसेस जो कि कंपनी को एड्रेस होगी वो रिसीव भी कर सके और उसको एक्नॉलेज भी कर सके। मतलब केवल ऑफिस का एड्रेस होना ज़रूरी नहीं है, उसके साथ साथ वहाँ पर कोई पर्सन होना चाहिए जो उसको एक्नॉलेज कर सके। कोई भी अगर नोटिस कंपनी में आ रहा है या कोई भी कम्युनिकेशन कंपनी के साथ किया जा रहा है, तो ये सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 12 कहता है फ्रेंड्स। अब सब सेक्शन 2 क्या कहता है सेक्शन 12 का, द कंपनी शैल फर्निश टू द रजिस्ट्रार वेरिफिकेशन ऑफ इट्स रजिस्टर ऑफिस विद इन द पीरियड ऑफ 30 डेज ऑफ इट्स इनकॉर्पोरेशन इन सच मैनर एज मे प्रिस्क्राइब। मतलब एक फॉर्म है INC 22, वो आपको फाइल करना रहता है इनकॉर्पोरेशन के विद इन 30 डेज़ के अंदर, आपने अगर रजिस्टर ऑफिस मेंटेन नहीं किया है इनकॉर्पोरेशन के टाइम में। एंड सब सेक्शन 3 कहता है एवरी कंपनी शैल, ये इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, लोग इस सेक्शन को कंप्लाई जनरली नहीं करते, वो एड्रेस तो मेंशन कर लेते हैं बट इस सेक्शन का कंप्लायंस नहीं करते हैं। तो इस सेक्शन को जरूर देख लीजिए। सब सेक्शन 3 कहता है एवरी कंपनी शैल पेंट और अफिक्स इट्स नेम एंड एड्रेस ऑफ इट्स रजिस्टर ऑफिस एंड कीप द सेम पेंटेड और अफिक्स ऑन द आउटसाइड ऑफ एवरी ऑफिस और प्लेस इन विच इट्स बिजनेस इज कैरीड ऑन। मतलब जहाँ पर भी उसका बिजनेस कैरी ऑन हो रहा है कंपनी का, वहाँ पर आपको कंपनी का नाम अफिक्स कराना जरूरी है। इन अ कॉन्स्पिक्यूअस पोजिशन इन अ लेजिबल लेटर्स, मतलब जो आपका नाम होगा कंपनी का वो प्रॉपर दिखाई देना चाहिए, क्लियर दिखाई देना चाहिए, लेजिबल होना चाहिए, और उस लैंग्वेज में आप कर सकते हैं जो लोकल लैंग्वेज, जो जनरल भाषा में यूज़ की जाने वाली लैंग्वेज है, उस लैंग्वेज में आपको नाम कंपनी का मेंशन करना है। एंड इसका बी पॉइंट कहता है हैव इट्स नेम इंग्रेव्ड इन द लेजिबल लेटर्स ऑन इट्स सील, जो भी उसकी मोहर है, जो भी सील है, कॉमन सील जैसे हो गया, तो उसमें भी कंपनी का नाम होना ज़रूरी है और उसका एड्रेस होना ज़रूरी है अगर है तो, इफ़ एनी। एंड इसका सी पॉइंट कहता है गेट्स इट्स नेम एड्रेस ऑफ इट्स रजिस्टर ऑफिस एंड कॉर्पोरेट एंटिटी नंबर, मतलब सिन नंबर, अलॉन्ग विद द टेलीफोन नंबर, फैक्स नंबर इफ़ एनी अगर है तो, ईमेल आईडी और वेबसाइट एड्रेस अगर है तो, प्रिंटेड इन ऑल इट्स बिजनेस लेटर, जो भी बिजनेस लेटर आपके बनते हैं, बिल हेड्स बनते हैं, लेटर हेड कंपनी का होता है, ठीक है, जो भी आप कम्युनिकेशन कर रहे हो, किसी को नोटिस दे रहे हो, पब्लिकेशन कर रहे हो, तो उसमें ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। कंपनी का नाम, उसका एड्रेस, ऑफिस का जो रजिस्टर ऑफिस का एड्रेस है, सिन नंबर होना चाहिए, टेलीफोन नंबर होना चाहिए, और फैक्स नंबर है तो फैक्स नंबर, ईमेल तो होना ही चाहिए, और अगर वेबसाइट भी है तो वेबसाइट भी होनी चाहिए फ्रेंड्स। डी इसका पॉइंट कहता है हैव इट्स नेम प्रिंटेड ऑन हुंडीज, प्रीमिजरी नोट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड सच अदर डॉक्यूमेंट्स एज में बी प्रिस्क्राइब। और भी कोई डॉक्यूमेंट हो तो वहाँ पर भी कंपनी का नाम मेंशन होना चाहिए। प्रोवाइडेड दैट वेयर अ कंपनी हैज़ चेंज इट्स नेम और नेम्स ड्यूरिंग द लास्ट 2 years इट शैल प्रिंटेड ऑन और अफिक्स एज केस में बी अलॉन्ग विद द नेम, फॉर्मर नेम और नेम्स सो चेंज ड्यूरिंग द लास्ट 2 years। तो लास्ट 2 years में जो नाम उसका चेंज हुआ है तो वो आपको मेंशन करना है। क्लॉज ए और जो क्लॉज सी हमने पढ़ा था वहाँ पर ये मेंशन होना चाहिए फ्रेंड्स। अब सब सेक्शन 4 क्या कहता है कि नोटिस ऑफ एवरी चेंज ऑफ सिचुएशन क्लॉज, मतलब अगर आपका रजिस्टर ऑफिस चेंज हो रहा है तो आपको ROC को इंटीमेट करना है विद इन 15 days ऑफ चेंज, और ROC उसको रिकॉर्ड कर लेगा।
यहाँ पे बोर्ड रेजोल्यूशन लगता है और स्पेशल रेजोल्यूशन लगता है, वो अलग अलग सिचुएशन में लगता है। अगर विद इन द लिमिट होता है तो बोर्ड रेजोल्यूशन काम चल जाता है, अगर आउटसाइड द लिमिट होता है तो आपको रजिस्टर ऑफिस एक स्टेट से दूसरे स्टेट होता है या फिर आरओसी चेंज हो रहा है तो आपको किसकी अप्रूवल चाहिए, आरडी की भी अप्रूवल चाहिए और एसआर भी चाहिए रहता है फ्रेंड्स। अब इसका हम जल्दी से सब सेक्शन 4 के बाद सीधा सब सेक्शन 8 पढ़ते हैं। सब सेक्शन 8 कहता है कि अगर डिफ़ॉल्ट होता है सेक्शन 12 का तो कंपनी और एवरी ऑफिसर इन डिफ़ॉल्ट शैल बी लाइबल टू पेनल्टी ऑफ 1000 फॉर एवरी डे ड्यूरिंग विच द डिफ़ॉल्ट कंटिन्यूज बट नॉट एक्सीडिंग 1 लाख। मतलब जब तक कंटिन्यू रहेगा डिफ़ॉल्ट तो पर डे आपको 1000 रुपये की पेनल्टी लगेगी और मैक्सिमम पेनल्टी जो है वो 1 लाख रुपए की लग सकती है, कंपनी पे हो या एवरी इंडिविजुअल पे हो जो कि जिन्होंने डिफ़ॉल्ट किया है, एवरी ऑफिसर। ठीक है, अब इसका एक सबसेक्शन 9 जो है वो न्यूली इंसर्ट किया गया था। इसमें क्या है, रजिस्ट्रार के पास अगर रीजनेबल कॉज टू बिलीव दैट द कंपनी इज नॉट कैरिंग ऑन एनी बिजनेस और ऑपरेशन एज मे कॉज अ फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ रजिस्टर ऑफिस ऑफ द कंपनी इन सच मैनर। तो रजिस्ट्रार को लगता है कि कंपनी काम नहीं कर रही है, वो ऑपरेशंस सही नहीं कर रही है, तो कंपनी के रजिस्टर ऑफिस में वो विजिट कर सकती है फ्रेंड्स। और अगर रजिस्टर ऑफिस ही मेंटेन नहीं किया हुआ है तो वो आप पे पेनल्टी लगा सकती है अंडर सबसेक्शन 8 और कंपनी को रिमूव भी कर सकती है, कंपनी का नाम रजिस्टर ऑफ कंपनी से हटा भी सकती है फ्रेंड्स। तो ये बात हो गई आपकी रजिस्टर ऑफिस मेंटेन करना कितना इंपॉर्टेंट है। रिसेंटली एक केस हुआ है जिसमें कंपनी पर रजिस्टर ऑफिस ना होने पर कितनी पेनल्टी लगाई है, चलिए एक बार इस पर नज़र डाल लेते हैं फ्रेंड। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं ये जो ऑर्डर है 18/7/2023 को ही इशू किया गया है, जिसमें ऑर्डर जो दिया है पेनल्टी फॉर वायलेशन ऑफ सेक्शन 12(1) रीड विद सेक्शन 12(4) ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। तो एक कंपनी है सुपर फाइन माइक्रो फाइनेंस जो कि बिहार के अंदर रजिस्टर कंपनी है। फैक्ट ऑफ द केस क्या है कि कंपनी ने 2006 के अंदर एक नोटिस इशू किया और वो नोटिस जो है कंपनी को जब इशू किया गया वो अनडिलीवर्ड हो गया और वो रजिस्ट्रार के पास वापस चला गया और उसमें क्या रिमार्क आया, आइटम रिटर्न एड्रेसी कैन नॉट बी लोकेटेड। तो ये जब नोटिस दिया गया कंपनी को और ये रिटर्न हो गया तो आरओसी ने उस पर सेक्शन 12(1) मतलब 12(1) क्या कहता था, रजिस्टर ऑफिस आपको मेंटेन करना है, तो सेक्शन 12 का नॉन कंप्लाइंस का उसको क्या कर दिया, पेनल्टी लगा दी। और कौन से सेक्शन में लगाई है, सेक्शन 12(8) के अंदर, मतलब सब सेक्शन 8 के अंदर क्या पेनल्टी लगाई गई है, कंपनी के ऊपर और कंपनी के जो ऑफिसर थे, 4 उसके ऑफिसर थे, उन पर पेनल्टी लगाई है। और कब से लगाई है, जिस दिन नोटिस भेजा गया था और जिस दिन ये ऑर्डर इशू किया गया है उतने दिन की ये पेनल्टी लगाई गई है फ्रेंड्स। सेक्शन 12(1) के अंदर ये पेनल्टी लगाई है 1000 रुपये पर डे, तो 53 डेज़ बनते हैं, 53,000 की ये पेनल्टी हो गई कंपनी के ऊपर। उसके जो बाकी 4 ऑफिसर हैं इन सब के ऊपर 53,000 पेनल्टी लगा दी गई है। टोटल 2.5 लाख से भी ऊपर 2,65,000 की पेनल्टी कंपनी के ऊपर लग गई है फ्रेंड्स। तो अगर आप कंपनी का रजिस्टर ऑफिस मेंटेन नहीं कर रहे हैं या फिर वहाँ पर कोई आपके जो नोटिस या कम्युनिकेशंस हैं उसको रिसीव करने के लिए कोई नहीं है, उसको एक्नॉलेज करने के लिए कोई नहीं है, या फिर कंपनी का जो रजिस्टर ऑफिस है वहाँ पर आपने अपनी कंपनी का बोर्ड नहीं लगाया हुआ, अपनी कंपनी का नाम नहीं लगाया हुआ, तो प्लीज़ सेक्शन 12 का जो कंप्लाइंस है वो फॉलो कर लीजिए, अदरवाइज़ आपको भी इसी तरीके से 2-2.5 लाख रुपए की पेनल्टी लग सकती है फ्रेंड्स। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। आगे भी इसी तरह की वीडियो के साथ हम मिलते रहेंगे, तब तक आप स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, बाय बाय।